राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2025 रविवार। आज के करंट अफेयर्स में हम हमेशा की तरह राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, उन्हीं न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा सिलेक्शन पॉइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप के बारे में। 7वां रोल बॉल वर्ल्ड कप का आयोजन है, वो आयोजन हुआ दुबई में। कहाँ हुआ? दुबई में आयोजन हुआ। और भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में, पुरुष और महिला में, दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है, दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप में, जो दुबई में आयोजित हुआ। भारतीय टीम में राजस्थान के खिलाड़ी कौन थे? एक तो महिपाल मेहला पुरुष टीम में, प्रीतिका तारावती महिला टीम में, और भारतीय टीम के सहायक कोच थे नवीराज सिंह, तकनीक अधिकारी विक्रम सिंह। ये राजस्थान के खिलाड़ी थे। खिलाड़ी, कोच और अधिकारी थे। खिलाड़ी कौन थे? पुरुष में महिपाल मेहला, महिला में प्रीतिका तारावत। भारतीय टीम के सहायक कोच थे नवीराज सिंह और तकनीक अधिकारी थे विक्रम सिंह। ये आपको याद रखना है। फिर है भारतीय टीम ने, पुरुष टीम ने फाइनल में केन्या को हराया 11-10 से, और महिला टीम ने फाइनल में किसको हराया? महिला टीम ने भी केन्या को हराया। तो भारतीय पुरुष और महिला टीम ने 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें हराया किसको है? दोनों टीमों ने केन्या को हराया है। राजस्थान वॉलीबॉल संघ चेयरमैन कौन है? मनोहर कांत, और अध्यक्ष है करण सिंह शेखावत। फिर है राष्ट्रीय 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 हो रही है। उसमें गुलाबी नगर जयपुर की मात्र 14 वर्षीय निशानेबाज है लावण्या कंवर। इन्होंने पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड सहित 7 पदकों पर अपना निशाना साधा है। शूटिंग 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है। उसमें राजस्थान की 14 वर्षीय निशानेबाज लावण्या कंवर ने 1 गोल्ड सहित 7 पदक जीते हैं। फिर जयपुर में पहली बार होगी डिजी फेस्ट व टाई ग्लोबल समिट। राजस्थान पहली बार इस सम्मेलन के आयोजन करता बन रहा है। डिजी फेस्ट एवं टाई ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में किया जाएगा। कब से कब तक? 4 से 6 जनवरी तक। और हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? श्री वी श्रीनिवास। फिर भारत का निर्यात के बारे में यह डाटा दिया हुआ है। इसमें बताया गया कि भारत का निर्यात सिर्फ 10 बड़े राज्यों तक ही सीमित है। मोटा जो टॉप 10 राज्य है, वो देश के कुल निर्यात का 91.2% हिस्सा है, वो निर्यात करते हैं। सबसे टॉप पर कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राजस्थान का हिस्सा निर्यात में है 2.6%। कितना? 2.6%। फिर अगली न्यूज है 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। कौन सा? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रिसेंट एडवांसेज इन मटेरियल साइंस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स राम सेक्ट 2025 की शुरुआत हुई है। तो ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में। और जयरंगम महोत्सव वो कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। फिर अब बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर लाए गए। इनकी संख्या 8 है। ये भारत में नहीं पाए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम है सेप्चस अपेला। अब दक्षिण अफ्रीका से ये लाए गए हैं। कहाँ पर? बेंगलुरु के बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। फिर जर्मनी के एरोस्पेस इंजीनियर मिखाइला बेंटहाउस अंतरिक्ष जाएंगी। वे अंतरिक्ष में व्हीलचेयर पर जाने वाली दुनिया की पहली इंसान होगी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 3-4 बार अखबार में आ चुकी है, आप इसको कंठस्थ कर लेना। वे ब्लू ओरिजिन की NS-37 मिशन से यात्रा करेगी। यह यात्रा न्यू शेपर्ड रॉकेट से होगी। नाम क्या है? मिखाइला बेंटहाउस जर्मनी के एरोस्पेस इंजीनियर है। फिर है PGIMER चंडीगढ़ को लगातार दूसरे साल भारत का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट संस्थान चुना गया है। किसको? PGIMER को। इसके बाद में है इसरो का LVM-3M6 मिशन 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा।
इससे ब्लू बर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित होगा, जो कि इंटरनेट और कॉलिंग के लिए है। फिर भारत और नीदरलैंड ने आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना तथा नए और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशना है। जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है भारत और नीदरलैंड ने आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए। फिर है गुवाहाटी में पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल। गुवाहाटी में देश के पहले नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। इसकी सालाना यात्री क्षमता 1.3 करोड़ से अधिक है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है। देश के पहले नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी में। पिछले 10 साल में 89 नए एयरपोर्ट बने हैं। 2014 में 74 थे और 10 साल में 89 बन गए। कुल एयरपोर्ट कितने हैं भारत में? 163 और 350 एयरपोर्ट का टारगेट है भारत में वर्ष 2047 तक। देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का। इसके बाद में ग्रीन कार्ड लॉटरी, ये वर्ड ऑफ द डे है चर्चा में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम बंद करने के आदेश दिए हैं। यह अमेरिका का एक विशेष प्रोग्राम है। इसके तहत हर साल लगभग 50,000 लोगों को रैंडम तरीके से ग्रीन कार्ड दिया जाता है। ग्रीन कार्ड मिलने पर व्यक्ति अमेरिका का स्थायी निवासी बन जाता है और उसके बाद में साल 2025 की ग्रीन कार्ड लॉटरी के लिए दुनिया भर से करीब 2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 1.31 लाख लोगों को शुरुआती तौर पर चुना गया। इन्हें गहन जांच के बाद ही ग्रीन कार्ड दिया जाना था, लेकिन ट्रंप चचा है, उन्होंने ये सब मना कर दिया है। क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके बाद में है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हो रहा है हरिमाऊ शक्ति 2025। भारत और मलेशिया के बीच में ये आतंकवाद रोधी अभियान है। 13 दिनों तक ये आतंकवादी रोधी अभियान चला और ये इसका 5वां संस्करण था जो यहाँ पर संपन्न हुआ है हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। फिर सुजस बुलेटिन पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल हुए थे। इन्होंने बताया कि लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेती और श्रमिकों के बच्चों का राजकीय निधि कोष का शुल्क माफ है। 36 राजकीय कुल राजकीय कन्या महाविद्यालय जो महाविद्यालय उनके पुस्तकालय में युवाओं के लिए परीक्षाओं की तैयारी करवाने की व्यवस्था की गई है और ये 36 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में अध्ययन सुविधा प्रारंभ की गई है पहले चरण में। फिर है यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग के लिए 800 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालक बालिकाएं हैं और कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाएं हैं, उनको यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग के लिए 800 रुपए की सहायता राशि प्रति विद्यार्थी डीबीटी की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालक बालिकाओं और 9 से 12 तक की सिर्फ बालिकाओं के लिए यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 800 रुपए की सहायता राशि प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। अब तक 41,25,000 विद्यार्थियों को 330 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी की जा चुकी है। संकल्प पत्र के वादे हो रहे पूरे। अब तक 92,000 युवाओं को नियुक्तियां दी गई है। इसके बाद में बताया गया कि 4,000 से अधिक विद्यालय में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं श्री भगवान देवनारायण जी स्कूटी योजना के तहत 39,586 स्कूटियों का वितरण किया गया है। ये डाटा हमने पिछले 15-20 दिनों में कम से कम 10 बार पढ़ लिया है, तो ये तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। 39,586 स्कूटियों का वितरण हुआ है। 65,000 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया गया। विद्यार्थियों को मानसिक अवसाद से बचाने और मानसिक संबल प्रदान करने के लिए और 4,000 से अधिक विद्यालय में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। 41 जिला मुख्यालयों पर महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ किए गए हैं। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हुई है और 41 जिला मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में बीबीए कोर्स प्रारंभ किया गया है। तो ये सुजस की पहले पेज की न्यूज थी। दूसरा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श गौशालाओं के लिए कार्य योजना बनाई जाए। जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। गौ संरक्षण के कार्यों में भामाशाह को प्रोत्साहित करें। फिर मुख्यमंत्री जी गए केकड़ी विधायक के पिता और मांडलगढ़ विधायक के बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए।
फिर मुख्यमंत्री रविवार को यानी कि आज लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। कहाँ पर? ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगभग 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई है। फिर मुख्यमंत्री जी ने बांसवाड़ा में किया ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन। कहाँ पर? बांसवाड़ा जिले की तेजपुर ग्राम पंचायत में किया। बांसवाड़ा जिले की तेजपुर ग्राम पंचायत में किया गया। भीलवाड़ा मुख्यमंत्री ने 322 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 35 लाख करोड़ रुपए के राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू हुए थे, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इसके अलावा 296 भर्ती परीक्षाएं निरस्त हुई है। 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता के कारण निलंबित किया गया है। और आगे बताया इन्होंने कि प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता पिछले 2 सालों में 6363 मेगावाट की वृद्धि की है। गौशालाओं में अनुदान है वो 3433 करोड़ रुपए का हो गया है। और 2 साल में 1640 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। कितने? 1640 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति हुई है और शेष जिलों में 2027 तक हो जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार 3,000 रुपये अलग देती है। 76,18,000 किसानों को 10,432 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। गेहूं की खरीद पर 2025-26 में 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। जीएसएस स्वास्थ्य केंद्र और महाविद्यालय सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। आप इस वीडियो को जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक बार रिवाइज भी कर लेना। छोटी सी क्लास होती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपकी पत्रिका दैनिक भास्कर, सुजस, राजस्थान पत्रिका सभी की सभी न्यूज़ इसमें आ जाती है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही न्यूज़ आपके आगे आने वाले जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक है वहाँ आएगी, तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा उस मंथली बुक को, और करंट अफेयर्स का आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।